हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रूड ऑयल आने वाले सप्ताह में कैसा परफॉर्म कर सकता है, कैसा मूवमेंट क्रूड ऑयल में देखा जा सकता है, ये सारे कुछ जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो लोग स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं उनके लिए भी बात करेंगे, और जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं उनके लिए भी हम देखेंगे कैसे वो लोग ट्रेड ले सकता है। अभी क्रूड का जो करेंट मार्केट प्राइस है, जैसे आप देख रहे हैं, तो 6 to 8 जो है इसका भी करेंट मार्केट प्राइस है। अब जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग के लिए फिलहाल जो है ना, अभी सेल का कोई जगह नहीं है हमारे क्रूड ऑयल में। अभी फिलहाल उनको जो भी करना है बाई का ही पोजीशन फिलहाल लेना है, क्योंकि मार्केट जो है ना फिलहाल अभी अप ट्रेंड में है। ये छोटा टाइम फ्रेम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम के लिए जब हम स्विंग ट्रेड का बात करेंगे ना, तब हम बड़ा टाइम फ्रेम वाला बात करेंगे। तो छोटा टाइम फ्रेम में अभी जो है ना मार्केट आपको अप ट्रेंड ही दिख रहा है, और अभी फिलहाल क्रूड में जो भी करना है बाई का ही प्लान करना है। तो अब सवाल है बाई का हम कहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो बाई का प्लान करने के लिए हमें अभी ये जो फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे कोई बाई का पोजीशन नहीं बनता हुआ है। और बाई का प्लान करने के लिए आपको जो है ना प्राइस को नीचे यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। अगर प्राइस अगर यहाँ तक आ जाता है, अगर यहाँ तक आने के बाद में ये कुछ अपना कोई बेयरिश कैंडल बनाता है या फिर कुछ पैटर्न बनाता है, या फिर ये इसी एरिया से जो है आप बाई का प्लान कर सकते हैं क्रूड के लिए। ठीक है, तो ये एक एरिया बाई का प्लान करने के लिए। और दूसरा क्या हो सकता है बाई का प्लान, अगर मान लीजिए ये जो एरिया एक है ना, इस एरिया में कोई ट्रेड लेने का कोई बनता नहीं है, ना तो बाई ना आप शॉर्ट कर सकते। इस एरिया को अगर क्रॉस करके ऊपर में चले जाए तो आप जो है बाई का प्लान यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, अगर सोमवार को प्राइस अगर गैप अप होता है, मतलब प्राइस अगर जो है ना इस एरिया के ऊपर में खुलता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ तक के लिए अगर कोई बुलिश कैंडल बन गया फिर, या फिर कुछ भी मतलब पैटर्न बन गया, तो अब यहाँ से लेके बाई का प्लान कर सकता है। ठीक है, वैसे भी यहाँ तक तो आपको जाना है प्राइस को, क्योंकि इसको अगर रिवर्ट आना है तो। और दो चीज़ें और, अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो इसका क्रॉस होने का इंतजार करेंगे बाई करने के लिए, या तो प्राइस को नीचे आने का इंतजार करेंगे, यहाँ से हम लोग बाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर दो चीज़ है, अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए प्राइस अगर इसका नीचे आ गया, तो नीचे आने से भी क्या होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने से भी हम यहाँ पे बाई का प्लान कर सकता है। तो ये तीन चीज़ क्रूड में पॉसिबल है, हम लोगों ने देख लिया जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए। और दूसरा चीज़ एक और मैं बता देता हूँ, ये प्राइस अगर इस लेवल तक पहुँचे ना क्रूड में, इस लेवल तक जाने से आपको जो है ना, आप शुरुआत में बाई का प्लान तो यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जैसे पहुँचेगा ना, तो पहुँचने से यहाँ से आप जो है एक शॉर्ट का भी प्लान कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ पॉसिबल है। और शॉर्ट का प्लान कहाँ तक होगा, शॉर्ट का प्लान जो है आपको यही एरिया तक होने को सबसे पहला टारगेट जो है यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में क्या होना है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, प्राइस गैप अप होता है तो यहीं तक आपको फाइनल टारगेट मानना चाहिए। और प्राइस अगर इसी एरिया से अपना कवर करते हुए जा रहा है ना, तो फिर आपको प्राइस और नीचे तक आने का चांसेस है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं आप क्रूड में इसमें देख सकते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो लोग देख सकते हैं। अब आते हैं स्विंग ट्रेड, जो लोग लेना पसंद करते हैं वो लोग कैसे करके ट्रेड ले सकते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो लोग अभी क्या कर सकते हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब प्राइस ये जो है ना, अब देख रहे हैं ये एक डेली टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया है, इसी एरिया से जो है ना प्राइस रिएक्ट करते हुए जा रहा है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस एरिया में नहीं आया हुआ, ये इस एरिया में जो है ना ये थर्ड टाइम आने को दिख रहा है, मतलब ये टेस्टेड है ये डिमांड जोन। ठीक है, थर्ड टाइम वाला ये हमारा डिमांड जोन टेस्टेड है। तो अब इसमें देखिए, एक बार तो ये हो गया, ये दो बार हो गया, ये अभी थर्ड टाइम प्राइस आकर के यहीं से एक अपना पैटर्न बनाते हुए प्राइस रिवर्ट कर रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे करके ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहला बात है, अभी फिलहाल बाई का ट्रेडने के लिए आपको कोई जोन नहीं है, क्योंकि आपको जब भी ट्रेड करना है कोई या तो डिमांड एरिया या फिर सप्लाई एरिया में आपको ट्रेड करना है। तो अब इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अगर छोटा ट्रेड हमको प्लान करना है, यहाँ पे एक अपने अगर देखेंगे, ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया हुआ ये छोटा टाइम फ्रेम का 15 मिनट का एरिया है। अब यहाँ से जाएंगे जो है ना छोटा मोटा टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ से अगर ट्रेड लेंगे तो अब यहाँ तक जो है, जैसे कल इंट्राडे मैंने बताया हुआ था, यहाँ तक एक आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं शॉर्ट सेल का। ठीक है, और प्राइस अगर इसको तोड़ते हुए भी, मतलब आप अगर ट्रेड में जाएगा तो ऐसे तो नहीं बैठेंगे ना, कुछ सिंबल वगैरह रेड कैंडल वगैरह देखेंगे तो फिर आप ट्रेड में एंट्री करेंगे। और नहीं तो अगर प्राइस अगर इसको तोड़ करके या फिर गैप अप होके इसके ऊपर में क्लोज हो जाता है ना, तो आपको फिर अभी फिलहाल ट्रेड का कोई चांसेस नहीं है। जब तक प्राइस इस एरिया में चला जाए,
ये एक आपको जो है ना एक डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया है। तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट करते हुए काफ़ी नीचे तक आने का चांसेस है। और अगर उस एरिया से रिएक्ट कर लिया तो आपको आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल सकता है, इस एरिया से अगर रिएक्ट किया तो प्राइस इसको भी तोड़ करके नीचे का जाने का काफ़ी चांसेस है। कहाँ तक जाने का चांसेस है, ये एक आपको वीकली एरिया यहाँ पे नीचे में हम लोगों ने ड्रॉ करके रखे हुए, तो यहाँ तक जो है प्राइस को आने का चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा तो हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे, और बीच में से ये एक छोटा हमारा एरिया है, यहाँ से अगर कोई रिएक्ट करता है प्राइस तो हम यहाँ से एक छोटा मोटा शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, और मान लीजिए फिर प्राइस घूम करके यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे फिलहाल हम बाई का प्लान ऐसे नहीं करेंगे। बाई का प्लान हम कंफर्मेशन एंट्री जिसको बोलते हैं, कोई अगर बुलिश पैटर्न बन गया, कोई बुलिश कैंडल आपको दो कैंडल वाला, 3 कैंडल वाला कुछ बन गया, तब यहाँ पे हम बाई का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी सबसे पहले क्रूड में जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए प्लान देखने को मिल रहा है वो इस डेली सप्लाई जोन जो है ना, यहाँ से उनको एक शॉर्ट ट्रेड का प्लान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड वाला लोग प्लान कर सकते हैं।